हेलो गाइस एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। दिस इज दी वेब डेवलपमेंट कोर्स और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सीएसएस ग्रिड के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं सीएसएस ग्रिड होता क्या है। तो सीएसएस ग्रिड बेसिकली यार एक 2 डायमेंशनल तरीका है जिससे हम हमारे वेब पेजेस को 2D लेआउट दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी यार पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया फ्लेक्स बॉक्स और उसके अंदर कुछ रोज और कॉलम्स थी, उसी तरह से यार यहाँ पे सीएसएस ग्रिड के अंदर भी हमारी कुछ रोज और कॉलम्स की मदद से हम हमारे बॉक्सेस को डिजाइन करेंगे। और इसके अंदर बहुत अलग अलग फीचर्स है जिसकी मदद से हम कॉम्प्लेक्स लेआउट्स को बहुत ही आसान तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्रिड लेआउट दिखता कैसा है। तो ग्रिड बेसिकली एक कलेक्शन होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का जिसके ऊपर हम हमारे एलिमेंट्स को डिज़ाइन करते हैं। अब इसके अंदर यार बेसिकली हमारे जो विड्थ और हाइट के हिसाब से हमारे बॉक्सेस चेंज नहीं होते हैं और उसकी वजह से हमारे वेब पेजेस के अंदर कंसिस्टेंसी रहती है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली यार 1 डायमेंशनल लेआउट है जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन सीएसएस जो है वो 2D लेआउट होता है। अब इसके अंदर हमने देखा था कुछ एक कंटेनर होता है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। सिमिलरली यहाँ पे यार सीएसएस ग्रिड के अंदर भी एक कंटेनर होगा, एक पेरेंट एलिमेंट होगा और उसके अंदर हम हमारे बाकी जो एलिमेंट्स है उसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यार ग्रिड लेआउट दिखता कैसा है। तो ग्रिड लेआउट के अंदर भी हमारे कुछ कॉलम्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो यार ये कॉलम्स हैं और यहाँ पे सिमिलरली कुछ रोज होती है जो उन कॉलम्स के ऊपर हम बनाने वाले हैं और बीच में यहाँ पे कुछ गैप्स है जो आप देख सकते हो, है ना। तो बस ऐसा कुछ दिखता है हमारा ग्रिड लेआउट और इसके ऊपर हम हमारे बॉक्सेस या एलिमेंट्स को डिज़ाइन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और खोलते हैं हमारा कोड एडिटर और कोड करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यार इसमें VS कोड खोल देते हैं और इसके अंदर यार मैंने एक फ़ाइल बना रखी है grid.html नाम की, है ना। अब इसके अंदर मैं डॉक टाइप HTML लिख देता हूँ और फिर इसमें लिख देते हैं CSS ग्रिड, ओके। और फिर बॉडी के अंदर आ जाते हैं और बॉडी के अंदर यार मैं एक कंटेनर बना रहा हूँ फिर से पेरेंट एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो div डॉट कंटेनर लिखेंगे और ये हमारा कंटेनर तैयार है। अब इसके अंदर यार कुछ और divs बनाएंगे जिसके अंदर हम हमारे बॉक्सेस लिखने वाले हैं। तो उसके लिए यार इसकी हम क्लास दे देंगे आइटम्स और फिर इसके अंदर मैं फिर से एमिट का यूज़ कर रहा हूँ। अब इससे क्या होगा ना, हमने सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस खोल लिए इस आइटम्स क्लास के आगे। अब इसके अंदर हम हमारा वो जो कंटेंट है वो लिख सकते हैं। तो जैसे मेरे को लिखना है डब्बा, ठीक है, और इसके आगे मेरे को नंबरिंग लगानी है तो मैं डॉलर लिख देता हूँ। तो जहाँ पे भी हमने डॉलर लिखा है वो रिप्लेस हो जाएगा इस मल्टीप्लाई बाय 4 से, मतलब सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 3 4 ऐसे 5 बार हमारे 5 एलिमेंट्स में आ जाएगा। जैसे मैं इसको एंटर दबा रहा हूँ आप देख सकते हो यार 1 2 3 4 5 आ गया है, ठीक है। अब इसे सेव करते हैं और यहाँ पे हम स्टाइल करते हैं इन सारे आइटम्स को और इस हमारे कंटेनर को। तो स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे और सबसे पहले कंटेनर के अंदर हम लिख देते हैं, इस कंटेनर का डिस्प्ले चेंज कर देते हैं जो कि हमारे को ग्रिड करना है ना। तो सबसे पहले इसमें लिखा मैंने कंटेनर और इसके अंदर हम जाते हैं लिखते हैं डिस्प्ले और लिखेंगे ग्रिड। तो डिस्प्ले कंटेनर करने से यार हमारे कंटेनर को हम एक पेरेंट एलिमेंट बना देंगे और इसके अंदर के हमारे बॉक्सेस जो होंगे वो उस ग्रिड के अंदर दिखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेन एलिमेंट है और इसके अंदर के हमारे जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स है वो आइटम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा डिस्प्ले ग्रिड और इसके अंदर हम जितने भी आइटम्स है उसको भी स्टाइल कर देते हैं। तो आइटम्स में मैं लिख देता हूँ सबसे पहले हम इसको कुछ बैकग्राउंड दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं यहाँ पे कुछ लाइट सा, मैं यहाँ पे लाइट ग्रीन दे रहा हूँ या फिर हम थोड़ा सा डार्क दे देते हैं तो लाइट कोरल दे देते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद में हम कुछ बॉर्डर देंगे। तो बॉर्डर हम देंगे यहाँ पे 3 पिक्सल और यहाँ पे कलर में मैं दे रहा हूँ ग्रीन और फिर हम इसका टाइप लिख देते हैं जो कि है सॉलिड, ठीक है। और इसके बाद में यार हम बॉर्डर को कुछ रेडियस भी दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा बॉर्डर रेडियस और फिर मैं लिख रहा हूँ 3 पिक्सल्स और सेव करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यार इस जितने भी हमने डब्बे बनाए वो सारे आपको एक साथ दिख रहे होंगे, लेकिन अभी तक हमने यार यहाँ पे कुछ यूज़ नहीं किया है। तो हम इसके अंदर यार एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे जो कि है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। तो इससे बेसिकली हम अपने जितने भी बॉक्सेस हैं उनको एक कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे, कुछ कॉलम्स के अंदर। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉलम और फिर मैं इसमें साइज लिख देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने 200 पिक्सल बाय 200 पिक्सल बाय 200 पिक्सल के 3 कॉलम बना दिए, ठीक है। तो जितने भी मैंने यहाँ पे साइज लिखी है उस साइज के हमारे कॉलम बन जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला कॉलम होगा वो 200 पिक्सल का होगा और दूसरा 200 और तीसरा भी 200, ठीक है। तो सेव करके एक बार आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यार डब्बा 1 जो है वो हमारा 200 पिक्सल का आ गया, डब्बा 2 है वो भी 200, ये भी 200। तो अगर आपको इसको छोटा करना है तो आप इसको 100 कर दो। तो आप देख सकते हो यार ये दो जो कॉलम्स है हमारे वो छोटे आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम यार ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से यार अगर मैं रोज लिखूँ
तो यहाँ पे हमारी ये रोज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहला हमारा जो रो है वो 200 पिक्सल का है, फिर 100 और फिर 200। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक यूनिट का यूज़ कर सकते हैं जो कि है फ्रैक्शन। तो एक बार मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ और फिर मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1FR 1FR 1FR। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 हमारे जो डब्बे हैं वो सेम साइज़ के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार हमने 1FR लिखा था, तो मतलब सारे डब्बे इक्वल फ्रैक्शंस में डिवाइड हो गए। ठीक है, अब अगर मैं सेकंड वाले को 2 कर देता हूँ तो क्या होगा? तो बेसिकली यार हमारा 2 जो है वो रिलेटिवली थोड़ा बड़ा होगा, मतलब डबल होगा बाकी इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, उसी तरह से यार आप 3 4 5 कितना भी दे सकते हो। तो बेसिकली यार ये फ्रैक्शन है उस पूरी विड्थ का। ठीक है, और इसमें यार हमको गैप देना हो तो हम ग्रिड गैप नाम का एक प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम फिर से कुछ साइज़ दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने 20 पिक्सल लिखा है और इसको मैं ग्रिड कर देता हूँ। तो एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यार जैसे हम मार्जिन का यूज़ करते हैं उसी तरह से यार यहाँ पे ग्रिड गैप का यूज़ अगर हम करेंगे तो हमारे जितने भी ग्रिड्स हैं उनके बीच में, जितने भी बॉक्सेस हैं उनके बीच में कुछ गैप आ रहा है ना। अब ग्रिड टेम्पलेट कॉलम के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो यार हमको 3 कॉलम बनाने के लिए 3 बार इस FR को लिखना पड़ता है। तो मान लो यार आपको 3 बार नहीं लिखना है तो आप एक फंक्शन का यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है रिपीट। और सबसे पहले लिखोगे यार जितने भी हमारे टाइम्स आपको रिपीट करवाना है। तो जैसे यार हमको 3 टाइम्स उसको रिपीट करवाना है तो लिखा 3 और यहाँ पे आप लिख दोगे वैल्यू जो कि है 1FR। तो ये 3 बार 1FR रिपीट हो जाएगा, उससे हमारी 3 कॉलम्स दिखने लगेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो यार सिमिलर आउटपुट आ रहा है। अब आपको अगर इसको 4 बार रिपीट करवाना है तो आप यहाँ पे 4 लिख दो और यहाँ पे हमारे जो डब्बे हैं वो 4 बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ देखने वाली यहाँ पे ये है कि इन बॉक्सेस का जो साइज़ है वो अभी ऑटोमेटिक है, मतलब ये इम्प्लिसिट ग्रिड है। तो कैसे? यहाँ पे मैंने डब्बा 1 लिखा है तो उतने की साइज़ का हमारे यहाँ पे बॉक्स आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करके लोअर 200 डाल देता हूँ, मतलब मैंने कुछ रैंडम टेक्स्ट डाल दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार हमारा बॉक्स उस साइज़ के हिसाब से बड़ा हो गया है ना। जितना हमारा टेक्स्ट है उतना बड़ा हमारा यहाँ पे बॉक्स हो गया है। और अगर मैं इन बॉक्सेस का साइज़ कुछ फिक्स रखना चाहूँ तो वो भी हम कर सकते हैं यार। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ पे कंटेनर में जाना है और लिखना है ग्रिड ऑटो रोज। ठीक है, और इसमें हमको साइज लिखनी है जो भी हमारे उस रो की, मतलब जो रो का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जो हमारा लेंथ है। तो हमको हाइट क्या देनी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने दे दी हाइट यार 100 पिक्सल। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यार हाइट अब 100 पिक्सल की हो गई और उस वजह से हमारा जो कंटेंट है वो फिट नहीं आ पा रहा है और वो ओवरफ्लो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे यार सिमिलरली मैं ग्रिड रो की जगह अगर मैं ग्रिड ऑटो कॉलम दूंगा तो हमारी वो विड्थ चेंज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे 50 दे देता हूँ और सेव करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यार यहाँ पे 50 पिक्सल वाइड हमारा ये जो कॉलम है वो बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यार हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि हम कोई मिनिमम वैल्यू दे दे जिससे कि मिनिमम हमारा बॉक्स इतनी साइज का तो रह ही रहे और मैक्सिमम वो अपने कंटेंट के हिसाब से बड़ा भी छोटा भी हो सकता है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हम यार मिन मैक्स नाम का एक फंक्शन है उसका यूज़ लेंगे। और सबसे पहले हम यार मिनिमम इसकी विड्थ दे देंगे, या मिनिमम अभी मैं रोज़ लिख रहा हूँ तो ये हाइट है तो मिनिमम हाइट दे देंगे। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 100 पिक्सल जो कि मैंने मिनिमम हाइट दी है। ठीक है, और कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे मैक्सिमम हाइट। तो मैं यहाँ पे ऑटो कर रहा हूँ जिससे कि वो जितना मैक्स होना चाहे उतना मैक्स हो जाएगा। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे भी उसी चेंज को लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस बार लिख रहा हूँ 50 और सेम यहाँ पे ऑटो भी लगा दिया है। अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट में आप देख सकते हो यार जो हमारा पहले वाला आउटपुट था वैसा ही यहाँ पे आ रहा है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे डब्बा 1 कर दूँ तो क्या होगा देखते हैं। अब क्योंकि यार हमने यहाँ मिनिमम लगा रखा है तो उस वजह से हमारा जो डब्बा है वो छोटा होकर मिनिमम साइज़ तक का हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डब्बा 1 और सेव करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यार ये जो मिनिमम हाइट है वो यहाँ पे अटेन हो रही है। ठीक है, तो अब मैं यार आपको एक मैजिक करके बताता हूँ। तो उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप भी लिखिए, मैं जो भी लिख रहा हूँ और आपको बाद में मैं समझाता हूँ इसमें हो क्या रहा है। अब इसमें मैंने लिखा है ऑटो फिल और यहाँ पे मैं उस फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ मिन मैक्स नाम के और उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें मैंने लिखा है मिनिमम वैल्यू 200 पिक्सल की और यहाँ पे मैंने जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो लिखी है 1FR। ठीक है, अब इसका आउटपुट देखो। आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हो यार यहाँ जितने भी हमारे बॉक्सेस थे वो चारों बॉक्सेस डिस्प्ले हो रहे हैं। अब यहाँ पे 4 बॉक्सेस क्यों डिस्प्ले हो रहे हैं? यहाँ पे हम रिपीट के अंदर सबसे पहली वैल्यू क्या देते हैं, जितने टाइम्स हमको रिपीट करवाना होता है, लेकिन यहाँ पे हमने ऑटोफिल दिया है। अब इससे हो क्या रहा है कि ऑटोमेटिकली बता रहा है कि कितना हमारा मैक्सिमम आ सकते हैं बॉक्सेस, उतने बॉक्सेस इसमें हमको दिख जाने चाहिए। तो यहाँ पे जो टोटल विड्थ है वो इक्वल हो रही है 4 के। तो ऑटोफिल बोल रहा है कि यार 4 बार आप रिपीट कर लो, 200 को 4 बार आप रिपीट कर लोगे तो यहाँ पे हमारा इतना कुछ आएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करके छोटा करूँगा तो क्या होगा आप देखो। तो जैसे जैसे मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे 4 आ रहा है और छोटा किया 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, तो इससे यार हमारा जो रेस्पॉन्सिवनेस है वो बहुत अच्छा हो गया और ये मोबाइल में भी आपको बहुत अच्छे से दिखेगा और हमारे डेस्कटॉप में भी आपको अच्छे से दिख ही रहा है।
है ना। तो कुछ इस तरह से यार हम रेस्पॉन्सिवनेस भी डाल सकते हैं हमारे ग्रिड लेआउट्स के अंदर, और ये काफ़ी आसान है। रादर देन हम किसी फ्लोट या पोजीशन उन सारी चीज़ों का यूज़ करें, फिर हम मीडिया क्वेरीज लगाएं, और वो सारी चीज़ों से तो अच्छा है कि हम खाली ये छोटा सा लाइन ऑफ कोड लिखा है और हमारी ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यार कैसा ये ग्रिड लेआउट दिखता है हमारे ब्राउज़र के अंदर, मतलब इंस्पेक्ट एलिमेंट में हम कैसे इस ग्रिड लेआउट को देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यार सबसे पहले तो हम इसमें जाते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करेंगे, और इसके अंदर आप देख सकते हो यार यहाँ पे छोटा सा ग्रिड लिखा हुआ है ना। हमारे जो पेरेंट एलिमेंट है उसके आगे ये चीज़ लिखी हुई आएगी। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारे जो कॉलम्स और रोज़ है वो ऑटोमेटिकली हमको दिख रहे हैं, है ना। और ये चीज़ हमको बिना इस डेवलपर टूल के नहीं दिखती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इस डेवलपर टूल को खोलो और इस पर क्लिक करो तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे ये हमारी पहली रो है, और ये दूसरी रो है, तीसरी रो है, चौथी रो है, और यहाँ पे हमारा ये पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, है ना। अब इसके अंदर हमको इन लाइंस के बीच में अगर कुछ लेआउट में चेंज करना हो तो हम उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं यार ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और जो जाते हैं हम हमारे कोड एडिटर के अंदर, और अब यार हम पर्टिकुलर किसी आइटम को सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर हम स्टाइलिंग देंगे। बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड, उन सारी चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ item1, ठीक है। अब मैं खाली item1 को ही सेलेक्ट कर रहा हूँ पहले, इसलिए मैंने खाली इसकी आईडी दी है और बाकी सबको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखा item1 और फिर इसके अंदर हम लिखेंगे ग्रिड डैश कॉलम स्टार्ट, ठीक है। अब इसके अंदर हमको देना है कि ये कॉलम कहाँ से हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो फिर से मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारे ग्रिड के अंदर हम कॉलम को कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यार आपको इसमें 1 2 3 4 5 लाइन्स दी हुई है। अब आप इस कॉलम को कहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हो। अब कॉलम के अंदर यार हमारी लाइन्स है 1 2 और 3, ठीक है। ये 1 2 3 आपको दिख रहा है, ये तीनों आपकी लाइन्स है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो यार यहाँ पे ये जो डब्बा 2 है उसको मैं सेकंड लाइन से स्टार्ट करना चाहता हूँ और थर्ड लाइन पे इसको मैं एंड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए यार सबसे पहले हमको आइटम 2 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आइटम 2 लिख दिया और इसमें हमें आईडी भी दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम जाते हैं और लिखेंगे आईडी आइटम 2, ठीक है। और फिर इसको सेव करते हैं और सबसे पहले इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं। तो यहाँ पे यार ग्रिड कॉलम की जगह मेरे को रो लिखना पड़ेगा क्योंकि हम रो में चेंज कर रहे हैं। और फिर हम स्टार्ट करेंगे 2 से और एंड हम यहाँ पे करेंगे ग्रिड रो एंड से, और वो 3 में हम एंड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार ये जो हमारा 2 है वो अब कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 3 पे एंड हो रहा है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। अब मान लो आपको इसको शिफ्ट करना है यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए यार हम यूज़ करेंगे ग्रिड कॉलम का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रिड कॉलम स्टार्ट और फिर हम इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ देंगे। तो क्या वैल्यूज़ देने वाले हैं हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 में हमको स्टार्ट करना है और 3 पे हमको एंड करना है। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ 2 और फिर इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ इसमें 3 और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको एंड, ठीक है। तो सेव करते हैं और जाते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर। तो आप देख सकते हो अब ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया है ना। अब इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से यार हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके किसी भी डब्बे को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं और साथ में यार हम इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो देखो यार जैसे हमारा डब्बा 1 है उसको मैं अब बड़ा करना चाहूँ, अगर हमको इसको सेकंड कॉलम तक लेके आना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ #item1। तो यहाँ पे यार हमको रोज़ एक रो स्पैन करनी है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे ग्रिड रो स्टार्ट, है ना। और इसके अंदर वैल्यू हम देंगे 1 और एंड वाली वैल्यू हम देंगे 3, क्योंकि हमको स्टार्ट तो 1 से करनी है लेकिन एंड हमको 3 पे करनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रिड रो एंड और फिर मैंने यहाँ पे लिखा 3। तो आप देख सकते हो यार ये स्पैन कर गया और यहाँ पे ये अब एंड हो रहा है। तो कुछ इस तरह से यार हम मल्टी कॉलम को भी स्टाइल कर सकते हैं, अपने कॉलम्स को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। और अब यार कैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, हम इन रोज़ और कॉलम्स के बीच में कुछ गैप्स दे सकते हैं, मतलब गटर, जिसको मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जब मैंने ग्रिड लेआउट दिखाया, वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप उसके लिए हम कंटेनर में जा सकते हैं और यहाँ पे कॉलम गैप नाम का एक प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करेंगे और इससे हम हमारे जितने भी कॉलम्स हैं उनके बीच में कुछ गैप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 20 पिक्सल्स और सेव करके हम वापस ब्राउज़र में जाएंगे तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा कुछ गैप आ रहा होगा। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ 20 लिखा है इसलिए वो आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है, मैं इसको 120 कर देता हूँ और जैसे मैं सेव करता हूँ आप देख सकते हो यार ये कॉलम्स के बीच में हमारा गैप आ रहा है। अब
इसी चीज़ को अगर मैं कॉपी करके नीचे लिखूं और यहाँ पे मैं रो कर दूं तो हमारे रो के बीच में भी गैप आने लगेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यार ये हमारे रोज़ के बीच में गैप आ रहा है रो गैप प्रॉपर्टी की मदद से। ठीक है, फिर से यार इसको मैं हटा देता हूँ और अब एक मस्त चीज़ आपको दिखाता हूँ। अब यार इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ ना, हम इन डब्बे के अंदर और डब्बे बना सकते हैं, मतलब नेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, हम डब्बा 1 को कंटेंट हटा देते हैं इसका और इसके अंदर हम कुछ नेस्टिंग करेंगे। तो उसके लिए मैं फिर से डिव लिखूँगा और डिव के अंदर हम कुछ क्लास दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेस्टेड आइटम और फिर हम इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखने वाले हैं। तो इसमें मैं लिख रहा हूँ डब्बे में डब्बा और फिर इसके अंदर हम कोई यहाँ पे नंबर देंगे। तो 3 बार हम इसको दिखाते हैं और यहाँ पे डब्बे में डब्बा 1 2 3 आ जाएगा, है ना। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये तीनों यहाँ पे आ रहे हैं बॉक्सेस। अब इसको स्टाइल करने के लिए यार सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कंटेनर आइटम लिख देते हैं। तो आइटम 1 कंटेनर, क्योंकि ये आइटम 1 का कंटेनर है इसलिए मैंने कुछ इस तरह से एक क्लास दे दी है इसको। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको डिस्प्ले हमारा ग्रिड कर लेंगे, जिससे कि ये हमारा डिस्प्ले जो है ग्रिड बन जाए, मतलब एक पेरेंट कंटेनर बन जाए ग्रिड का। तो यहाँ पे मैंने लिखा डिस्प्ले और फिर हम कर देते हैं इसे ग्रिड, सेव करते हैं और जाएंगे हमारे ब्राउज़र के अंदर। तो आप देख सकते, तो ये अभी हमारे रो फैशन में दिख रहा है। अब इसको यहाँ पे आके आप स्टाइल कर सकते हो, है ना। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो आइटम 1 को चेंज करके इसमें हम रो और कॉलम को पहले एक अच्छे से एक कॉलम के अंदर बना देते हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें बेसिकली यार सबसे पहले तो हम इस रो और कॉलम को एक पूरी रो के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इस 2 को रिमूव कर देता हूँ और सेव करके देखते हैं आउटपुट। तो यहाँ पे हमारे ये सब आ रहा है और इसको भी अब एक बार के लिए हटा देते हैं। तो यहाँ पे ये भी सारी चीज़ें आ रही है। अब इसको यार हमको बड़ा करना है तो हम क्या करेंगे, 1 2 5 लिख देंगे हमारे इस रो के अंदर। ठीक है, तो मैंने 1 को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इसमें लिख रहा हूँ 1 2 5, सेव करते हैं और जाएंगे हमारे ब्राउज़र में। तो अब यार ये रो में हो गया, तो हमको यार कॉलम में चाहिए था। तो क्या लिखेंगे हम, कॉलम और फिर यहाँ पे स्टार्ट और एंड। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉलम और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ कॉलम। तो अब आप देख सकते हो यार ये पूरा एक अच्छे से कॉलम के अंदर दिख रहा है। तो इसके अंदर हमारा ये जो कंटेनर है आइटम 1 का, उसके अंदर भी हमको सारी चीज़ें एक कॉलम के अंदर लानी है। तो हम क्या लिखेंगे, हम बेसिकली इसके अंदर भी वही चीज़ लिख देते हैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और फिर हम लिखेंगे रिपीट 3,1 FR, सेव करते हैं और जाते हैं हमारे ब्राउज़र में। तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारे ये जो डब्बे हैं वो एक कॉलम के अंदर बन चुके हैं। ठीक है, तो अब यार आगे बढ़ते हैं और इसको कुछ बॉर्डर दे देते हैं इन हमारे आइटम्स को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली नेस्टेड आइटम को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नेस्टेड आइटम और फिर इसको कुछ बॉर्डर दे देते हैं। तो बॉर्डर के लिए यार मैंने लिखा ग्रीन और कलर मैंने सेलेक्ट किया ग्रीन येलो और फिर बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस में दे रहा हूँ 3 पिक्सल्स और फिर बॉर्डर के अंदर भी हम लिख देते हैं सॉलिड और यहाँ पे मैं साइज़ दे देता हूँ 3 पिक्सल्स। ठीक है, सेव करते हैं और जाते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी बॉर्डर आ चुकी है और बॉर्डर के सराउंडिंग हमारा ये जो बॉर्डर कलर है वो सब भी हमको दिख रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर का जो कलर है उसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ और लिखेंगे हम लाइट येलो समथिंग लाइक दैट, कुछ हम यहाँ पे कलर दे देते हैं। तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा अंदर का कलर भी चेंज हो चुका है। तो बस यार कुछ इस तरह से हम हमारे बॉक्सेस को स्टाइल कर सकते हैं और हम नेस्टिंग भी कर सकते हैं हमारे इस CSS ग्रिड के अंदर। ठीक है, तो बस यार ये थी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को मिक्स करके आपको बहुत तरह की चीज़ें बताई क्या हम ग्रिड से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में यार हम देखेंगे CSS ग्रिड का यूज़ करके कुछ अलग अलग वेब पेजेस के कंपोनेंट्स बनाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी या हैव अ ग्रेट डे एंड आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन।